नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं चितेश मिश्रा। राजधानी दिल्ली में जिस तरह से नई सरकार बनने के बाद से लास्ट माइल कनेक्टिविटी का सपना जो है वो धीरे धीरे साकार किया गया। बीते दिनों देवी बसें जो है दिल्ली की सड़कों पर दौड़ाई गई, जो दिल्ली की आम तौर से गली कॉलोनियों में जाने में काफी ज्यादा सक्षम है। दिल्ली की जिस तरह से मैपिंग हुई है उस तरह से देवी बस एक दिल्ली वासियों के लिए जो है तोहफा था दिल्ली सरकार का। अब ऐसे में सिर्फ लास्ट माइल कनेक्टिविटी ही नहीं बल्कि इसके अलावा दिल्ली सरकार डीटीसी में बहुत बड़े बदलाव करने जा रही है। ये बदलाव जो है वो सिर्फ राजधानी दिल्ली तक ही नहीं बल्कि दिल्ली के बाहर तक भी जो है वो सीमित होंगे। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस तरह से पहले डीटीसी को आपने देखा होगा कि राजधानी दिल्ली से वो उत्तर प्रदेश तक जाती थी, नोएडा के कई जगहों पे जाती थी। अब सिर्फ नोएडा नहीं, नोएडा के अलावा हरियाणा जैसी जगहों पे भी आपको डीटीसी चलती हुई देखने को मिलेंगी। ग्रेटर नोएडा जैसी जगहों पर डीटीसी चलने को दिखेंगी, क्योंकि डीटीसी बोर्ड की मीटिंग में तय किया गया कि इंटरस्टेट बसेस जो है वो भी चलाई जाए डीटीसी में। और इसके लिए दिल्ली सरकार डीटीसी बोर्ड के साथ मिलकर 200 नए बस जो है दिल्ली में लॉन्च करेगी। इन 200 बसों में से 100 बस सीएनजी लो फ्लोर होंगी, हाई फ्लोर होंगी। इसके अलावा 100 फ्लोर जो डीटीसी बस हैं वो ईवी लो फ्लोर बसेस होंगी। जिस तरह से जो है अगर बात करें ईवी लो फ्लोर बसेस की, तो हो सकता है कि जिस तरह से देवी बस में जो है हमें तकनीक देखने को मिली, या तो वही बस जो है ईवी के तौर पर राजधानी दिल्ली में लॉन्च की जा सकती है, या फिर इसके अलावा डीटीसी में ईवी देवी बस आने के बाद से जो है ईवी में कई बड़े ऐसे इजाफे देखने को मिले हैं। कई बड़ी ऐसी जो है तकनीकें और कई ऐसी बसेस जो आई हैं जो काफी अत्याधुनिक एआई टेक्नोलॉजी से लैस है। तो ईवी बस के तौर पर जो है उन बसों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं 100 बस जो सीएनजी की होंगी उन्हें जो है लंबे सफर के लिए, लंबे रूटों के लिए जो है इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं जो 100 ईवी बसेस होंगी उनको जो है शॉर्ट टर्म और लास्ट माइल कनेक्टिविटी यानी कि कॉलोनी, गली या किसी मोहल्ले से होते हुए गुजारा जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो पहले ये काम जो है 2 स्टेज में चलेंगे। पहला स्टेज जो होगा इसमें जो 100 ईवी बसेस जो हैं उसको लिया जाएगा। उसके तहत जो है उसकी टेस्टिंग होगी कि किस तरह से जो है ये इंटरस्टेट बसेस की जो चर्चाएं हैं क्या वो सक्षम हैं कि नहीं है। तो ऐसे में पहले 100 ईवी बसेस चलाई जाएंगी जिसमें जो है आम जनता को एक बहुत बड़ा मुनाफा मिल सकता है। अगर इसमें एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि लगातार पक्ष विपक्ष सत्ता पक्ष के पास जो है लगातार विपक्ष सरकार जो है एक तंज कसती है कि डीटीसी घोटाले में है तो ऐसे 200 बसेस कैसे आएंगी। वहीं दिल्ली सरकार जो है कैग रिपोर्ट के अनुसार बताती है कि 60,000 करोड़ के घोटाले में जो है वो डीटीसी है। और इस कैग रिपोर्ट में 60,000 करोड़ रुपए का जो घोटाला है डीटीसी के अंदर, जो डीटीसी जो है नुकसान में जा रही है, उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण दिल्ली की सरकार का कहना यह है कि जो आम आदमी पार्टी के सरकार के दौरान डीटीसी की बसें महिलाओं के लिए फ्री की गई, उसके लिए जो है 60,000 करोड़ के घाटे में जो है डीटीसी अभी भी है। तो ऐसे में 200 बसेस लाना दिल्ली सरकार के लिए चैलेंज बन सकता है। तो मैं आपको बता दूं ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो है डीटीसी के पास जो 19.3 करोड़ रुपए का जो इक्विटी पूंजी फंड है उसमें उन्होंने निवेश किया था, जिसकी जो अब पूरी ब्याज के साथ जो राशि है वो 32.3 करोड़ रुपए के आसपास जो है 32,000.3 करोड़ के आसपास जो है वो राशि बन चुकी है। और इसके तहत जो है डीटीसी 200 नई बस जो है वो राजधानी दिल्ली में लॉन्च करेंगी। इसमें जो है 2 स्टेज में काम चलेगा और ऐसे में जो है दिल्ली की जनता को जो दिल्ली से बाहर जाते हैं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ग्रेटर नोएडा जैसे तमाम जगहों पर काम करते हैं या फिर वहां पे वो आना जाना करते हैं, तो उसमें उन्हें एक बहुत बड़ी सहूलियत मिलेगी। इसके अलावा डीटीसी बड़े ऐसे बदलाव जो हैं वो जल्द अपने परिवहन में कर सकते हैं, अपने बसेस में कर सकते हैं। यानी कि जो पहले पेपर टिकट मिलते थे उन पेपर टिकट को बंद करने की भी जो है इस बोर्ड मीटिंग में बात की गई है। इस बोर्ड मीटिंग के दौरान डॉक्टर पंकज सिंह जो कि परिवहन मंत्री हैं, इसके अलावा डीटीसी बोर्ड के अधिकारी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद मौजूद थी। और इस बीच जो है उन्होंने साफ तौर से किया कि डीटीसी में जिस तरह से जो है फ्री पिंक टिकट्स मिलती हैं वो पिंक टिकट्स पर बैन लगाया जाएगा। और पिंक टिकट्स के अलावा जो है अब आम जनता को जो है जिस तरह से एनसीएमसी कार्ड होता है, यानी कि जिस तरह से मेट्रो में और पहले के क्लस्टर बसेस में जो है आप आसानी से सफर कर पाते थे, वही डीटीसी बस में भी जो है इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि दिल्ली की जनता जो है, दिल्ली की जो महिलाएं हैं, उनको जो है एक कार्ड दिया जाएगा, जिस एक कार्ड के जरिए वो बस में और साथ में मेट्रो में भी सफर कर सकती है। और ये कार्ड
RRTS यानी कि नमो भारत एक्सप्रेस जो कि दिल्ली से मेरठ का रूट बनाता है उसमें भी काम करेंगी। इसके अलावा अगर बात करें पुरुषों की, तो पुरुषों के लिए भी वो पेपर टिकट जो है वो बंद करके जो है एक कार्ड बनाया जाएगा और इस कार्ड की जो मोबिलिटी सुविधा होगी वो किसी बैंक के साथ करवाई जाएगी। इस कार्ड के बारे में फिलहाल ये जानकारी बताई गई है कि इस कार्ड में कोई भी चार्जेस महिलाओं को नहीं देना होगा, पर जो बैंक इस कार्ड को बनाएगी डीटीसी के लिए, अगर जिस तरह से हम एनसीएमसी कार्ड मेट्रो में देखते हैं तो एयरटेल बैंक जो करती है, तो बैंक शुल्क जो है वो बैंक शुल्क महिलाओं को देना होगा और साथ में पुरुष अगर बनवाते हैं तो उनको उस कार्ड में जिस तरह से मेट्रो कार्ड रिचार्ज होता है तो वो रिचार्ज कराना होगा और साथ साथ बैंक का शुल्क भी देना होगा। बहरहाल डीटीसी के इस नए बदलाव पर आप क्या सोचते हैं कमेंट में बताइए और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए punjabkesari.com दिल्ली। धन्यवाद।